Assalamu alaikum guys, welcome to channel. Hope you all are doing well. Today our topic is theories of punishment. जो पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज है ना उनको हम स्टडी करेंगे। देखिए जब भी क्राइम की बात आती है, किसी ऑफेंडर की बात आती है, तो सबसे पहला जो है ना क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उसको पनिशमेंट क्या मिली। ठीक है, तो उसी के वाले से आज का हमारा जो है ना वो लेक्चर है। ठीक है, इसमें जो है ना हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे, पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज। देखिए ये जितनी भी थ्योरीज है ना, ये एकदम से डेवलप नहीं हुई। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो ना सोसाइटी ग्रो करती गई वैसे वैसे जो ना ये थ्योरीज इंट्रोड्यूस होती गई। ठीक है, और इनका क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आपने प्रोसेस ऑफ थ्योराइजेशन पढ़ा था सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो उसमें आपने थ्योरीज के वाले से पढ़ा था कि उसके क्या असेंशियल है। ठीक है, तो उसका एक और असेंशियल भी, थ्योरीज का आपने एक असेंशियल भी पढ़ा था जिसमें क्रिटिसिज्म पढ़ा था। तो जब तक किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं होता तब तक वो थ्योरी जो है ना वो थ्योरी नहीं बनती। ठीक है, तो इसके डिफरेंट थ्योरीज और जो है ना वो फिर उसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में कौन सी थ्योरीज जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रही है, वो चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे। देखिए ये जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे ना, आपको ये बिल्कुल ठीक थ्योरीज लगेंगी। ठीक है, पाकिस्तान से इन थ्योरीज का क्या लिंक है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम से इन थ्योरीज का क्या लिंक है, उसको भी जो है ना हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पनिशमेंट बेसिकली जो है ना आप किसी भी ऑफेंडर को, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल को पनिश तब करते हो जब उसने कोई रॉन्ग डोर कमिट किया हो। ठीक है, किसी ने ऑफेंस कमिट किया हो। ठीक है, और आप उसको इस बेस पे जो है ना वो उसको पनिश करते हो कि उसका उस ऑफेंस कमिट करने के पीछे मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या थी। ठीक है, ताकि एक जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली किसी भी ऑफेंडर को पनिश करने के वाले से, वो बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना जो भी विक्टिम है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सही है, तो ये बेसिक जो है ना वो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी क्रिमिनल को पनिश करने के वाले से। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो पनिशमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि एक जो पीस मेंटेन है, और उसके बाद जो है ना वो किसी भी जो विक्टिम है, बेसिकली जो विक्टिम है उसके जो है ना राइट्स प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और वो पर्सन जो है ना वो नेक्स्ट टाइम जो है ना इन चीज़ों से प्रिवेंट करे, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ऑफेंस कमिट ना करे। ठीक है, अगर हम पनिशमेंट के मीनिंग को देखें तो इट्स इन्फ्लिक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ पेन और लॉस अपॉन अ पर्सन फॉर अ मिसयूज। ठीक है, बेसिकली उसको जो है ना वो पेन या उससे कुछ चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, जिससे उसको लॉस होता है, जो कि उसने ऑफेंस कमिट किया होता है उसके बदले में। सही है, या तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, सजा दी जाएगी, या उससे कंपनसेशन डिमांड की जाएगी, उससे फाइन जो है ना वो डिमांड किया जाएगा। सही है, जिससे उसको कुछ लॉस होगा उस जो उसने ऑफेंस कमिट किया उसके बदले में। सही है, तो ये बेसिकली पनिशमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम क्राइम की डेफिनेशन देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जो क्राइम की डेफिनेशन लिखी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट्स इन वायलेशन ऑफ पीनल लॉ एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट्स परफॉर्म किए हैं जो कि वायलेट कर रहा है पीनल्स लॉ को, और जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया उसने अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ में भी यही चीज़ लिखी है कि एक्ट इज डीम्ड बाय द स्टैट्यूट और बाय कॉमन लॉ टू द पब्लिक, ठीक है, रॉन्ग एंड देयर फॉर पनिशेबल बाय द स्टेट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ लेक्सिकॉन के मुताबिक जो है ना वो क्राइम की डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई एक्ट जिसको आपने ओमिशन ओमिशन अमिट किया है या किसी को जो है ना वो करने से रोका है जो कि वो लॉफुली उसका राइट था करने के लिए। ठीक है, और उससे उस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है। ठीक है, जिसको जो है ना वो स्टेट ने ऑफेंस डिक्लेयर किया है, दैट्स इज अ क्राइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी पनिशमेंट की डेफिनेशन देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में पनिशमेंट की डेफिनेशन जो लिखी है, एनी फाइन, ठीक है, कोई फाइन, पेनल्टी या कन्फाइनमेंट, या उसको जो है ना कन्फाइनमेंट मीन कैद करना। ठीक है, जो कि जो लॉ उसको ऑथराइज कर रहा है, या जज जो है ना वो उसको पनिश कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट उसको सेंटेंस दे रही है, दैट्स इज अ पनिशमेंट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ में पेनल्टी इम्पोज ऑफ अ डिफेंडर ड्यूली कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम बाय ऑथराइज कोर्ट। ठीक है, पेनल्टी इम्पोज की जा रही है डिफेंडेंट पे। ठीक है, जिसको जो है ना वो कोर्ट ने ऑथराइज किया हुआ है, क्योंकि उसने जो है ना वो कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, उसने क्राइम कमिट किया था। ठीक है, अगर हम लॉ लेक्सिकॉन की डेफिनेशन देखें तो पनिशमेंट इज अ पेनल्टी फॉर ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब उसने जो है ना वो लॉ को वायलेट किया। सही है, और उसके बदले में जो है ना उसको पेनल्टी जो है ना इम्पोज की गई उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं। ठीक है, जिसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे। 7 टाइप्स है थ्योरीज की बेसिकली। ठीक है, जिसमें जो है ना वो डेट्रेन थ्योरी है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, यूटिलिटेरियन थ्योरी है, इन कैपेसिटेशन थ्योरी है, कंपनसेटरी थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। ठीक है, ये 7 टाइप्स की थ्योरीज हैं। ठीक है, ये सभी जो है ना वो आपको एट द स्पॉट जो है ना वो ठीक लगेगी, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो किस थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे।
और ये थ्योरीज है क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इनका क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इन थ्योरीज का, ये भी डिस्कस जो है ना हम इस वीडियो में करेंगे। डेट एंड थ्योरी बेसिकली ये थ्योरी है कि किसी को डेट एंड मीन टू प्रिवेंट, यानी कि डेट एंड का मतलब है कि रोकना, सही है। अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म किया है या किसी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करने से रोकना, सही है। इस थ्योरी का बेसिकली जो है ना वो, ये बेसिकली थ्योरी है क्या, ये थ्योरी जो है ना वो इस थ्योरी का बेसिक जो पर्पस है ना वो यही है कि ऑफेंडर को डराना, ठीक है, और सोसाइटी को डराना, ठीक है। दो इसका ऑब्जेक्टिव है। पहला ये है कि ऑफेंडर को जो है ना वो डराना, ठीक है, इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट देना। ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि ऑफेंडर को इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट दी जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो ऑफेंस कमिट ना करे, ऑफेंस कमिट करने के वाले से सोचे ही ना, मतलब इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट जो है ना उसको दी जाए, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट ये है वो ये है कि इतनी स्वेयर टाइप की पनिशमेंट इस वजह से दी जाए ताकि जो सोसाइटी है वो भी जो है ना वो डरे इस पनिशमेंट को देख के, ठीक है, ताकि सोसाइटी के लोग भी जो है ना डर जाएं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कोई और पर्सन भी जो है ना इस तरह का ऑफेंस कमिट या इस तरह का एक्ट परफॉर्म ना करे, ठीक है। तो यही बेसिकली इस जो है ना वो थ्योरी का जो है ना ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। ये जो इस्लाम जो है ना बेसिकली इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी आपने अगर इस्लाम की पनिशमेंट देख पढ़ी है, ठीक है, तो अगर कोई चोरी करता है तो उसको हाथ काट दिया जाए, ठीक है। अगर किसी ने कत्ल किया तो उसको जो है ना इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट दी जाती है। या अगर किसी ने जो है ना वो ज़िना किया है, कज़फ़ किया है, तो उसकी पनिशमेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्वेयर टाइप्स की हैं, ताकि दूसरे भी जो है ना लोग ये एक्ट परफॉर्म ना करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑफेंडर है वो फिर उस जो है ना वो ऑफेंस को कमिट ना करें, और सोसाइटी के लोग जो है ना वो डरें और इस ऑफेंस को कमिट ना करें। जो लोग जो है ना इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है, इसका ड्रॉबैक्स जैसे कि मैंने क्रिटिसिज्म के वाले से कहा था। सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि जब एक ऑफेंडर को आप जो है ना वो पनिशमेंट देते हो, ठीक है, तो जब वो पनिशमेंट ख़त्म हो जाती है तो उससे जो ऑफेंडर है उसके जो है ना ये डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने जो है ना ड्रॉबैक्स पेश किए हैं, ठीक है। तो उसके माइंड में जो है ना वो खौफ खत्म हो जाता है पनिशमेंट के वाले से, ठीक है। ये पहली इसकी जो है ना वो ड्रॉबैक्स है। दूसरा, इसको क्रिटिसिज्म इस तरह किया गया था कि जब एक ऑफेंडर को इतनी सीवियर टाइप्स की पनिशमेंट दी जाएगी ना, ठीक है, तो सोसाइटी जो है के लोग जो है ना वो उसको ऑफेंडर नहीं एज अ विक्टिम जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। अपने एज अ विक्टिम जो है ना उसको अपने माइंड में जो है ना वो प्रिज्यूम कर लेंगे, सही है। तो वो जो ऑफेंडर है बेसिकली वो सिंपैथी गेन करेगा सोसाइटी के लोगों से, सही है। तो ये इसको दूसरा, क्योंकि इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट के वाले से जब आप किसी को इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो लोग जो है ना उसको मासूम समझते हैं जिसको आपने जो है ना इतनी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट दी है, ठीक है। तो अगर कोई हार्डेंड क्रिमिनल है, सही है, तो जब वो एक दफ़ा ये सोच लेगा, उसको उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया गया कि जब कोई पर्सन जो है ना ये सोच लेगा कि मैं अगर ये पनिशमेंट बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर वो और ऑफेंस कमिट करेगा ताकि उसको ये आइडिया होगा कि वो पनिशमेंट ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको डिफरेंट तरह से जो ना क्रिटिसिज्म किया था डिफरेंट फिलोसफर्स ने, ठीक है। उसके बाद रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बेसिकली रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि जो ना उसने जो एक्ट उसने परफॉर्म किया है ना ऑफेंडर ने, सही है, सेम ही एक्ट उसके साथ जो है ना वो परफॉर्म किया जाए। जैसे कि किसास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसास की बेसिकली क्या डेफिनेशन है, जिस मूड और मैकेनिज्म से ऑफेंडर ने इंजरी कॉज की है ना, उसी मूड और मैकेनिज्म से उसको भी इंजरी कॉज की जाए, टू पे बैक। डिजेंस थ्योरी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, टिट फॉर टैट, यानी कि टू पे बैक टू जो उसने एक्ट परफॉर्म किया है सेम ही उसको जो है ना वही एक्ट परफॉर्म किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि उसको सेम टॉर्चर किया जाए ताकि उसको रियलाइज हो कि जो उसने जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया, वो जो उसने जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो फिर उसको परफॉर्म ना करे, ठीक है। पर्पस मैंने जैसे कि पहले बताया कि टिट फॉर टैट, यानी कि अगर किसी ने जो है ना वो किसी की आंख निकाली है तो उसके बदले में सेम ही उसकी जो है ना वो आंख निकाली जाएगी। अगर किसी ने किसी का पाँव या हाथ काटा है तो सेम ही उसको भी जो है ना वही स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट दी जाएगी ताकि वो वही पेन जो है ना वो सफ़र करे जो कि उसने दूसरे पर्सन को दी है, ठीक है। मतलब सेम ही जो है ना उसको उसके साथ वही एक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ड्रॉबैक्स इसका क्रिटिसिज्म किया गया कि अगर किसी पर्सन को जो है ना वो सेम ही पनिशमेंट दी जाएगी तो वो उससे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है। और कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि कुछ पनिशमेंट ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनका जो क्योंकि ये रिवेंजफुल है ना, रिवेंजफुल थ्योरी है, ठीक है, इसको जो ना हम रिवेंजफुल थ्योरी भी कहते हैं। तो कुछ पनिशमेंट ऐसी होती हैं जिन पे आप रिवेंज नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी दी थी उन्होंने कि अगर किसी ऑफेंडर ने रेप कमिट किया है तो क्या आप उसके साथ भी जो है ना रेप कमिट करेंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है। प्रिवेंटिव थ्योरी का बेसिक जो पर्पज़ ये है कि जो ऑफेंडर है, ठीक है, जो क्रिमिनल है, ठीक है, उसको क्राइम करने से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। अब प्रिवेंट
कैसे किया जाए, या तो उसको डिसेबल कर दिया जाए, ठीक है, या उसको सोसाइटी से ही कैप्ट आउट कर दिया जाए, ठीक है। अब सोसाइटी से कैसे कैप्ट आउट किया जाता है, या तो उसको जेल में जो है ना वो बंद कर दिया जाए, या उसको डेथ पेनल्टी की सजा दी जाए, ठीक है। पेंटोन जो थे वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल भी प्रिवेंटिव थ्योरी की यही है कि या तो उसको डेथ पेनल्टी की सजा दी जाए, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाए, या उसकी जो है ना प्रॉपर्टी सारी जो है ना वो फोरफीचर कर ली जाए, ठीक है। इसको भी डिफरेंट जो है ना वो फिलोसफर्स ने जो है ना वो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया, सही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जुवलाइन जो है ना वो ऑफेंस कमिट करता है तो तब भी आप उसको सेम ही पनिशमेंट देंगे, यानी कि तब आप उसको भी रिफॉर्मेशन का एक मौका नहीं देंगे, ठीक है। क्या आप उसको जुवलाइन अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो क्या आप उसको भी सोसाइटी से कैप्ट आउट कर देंगे, ठीक है, या आप उसको भी जो है ना डिसेबल कर देंगे ताकि वो जो है ना वो किसी काम का नहीं ना रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो जो है ना डिफरेंट फिलोसफर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि पनिशमेंट का जो है ना वो बेसिक समटाइम जो है ना वो पनिशमेंट रिवेंजफुल नहीं, फिलोसफर ने कहा था कि समटाइम जो है ना वो पनिशमेंट रिवेंजफुल नहीं भी होती, ठीक है। समटाइम पनिशमेंट ऐसी होती है कि आप जो है ना किसी को रिफॉर्मेशन यानी सोशलाइज या एजुकेट करते हो, ठीक है, जिससे वो जो है ना वो फेंडर सीखता है। तो ये बेसिकली इसका एक और ड्रॉबैक्स था, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि किसी को जो ऑफेंडर है उसको रिफॉर्म किया जाए, जो क्रिमिनल है उसको रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, जो कि बेस करती है हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे जो है ना वो बेस करती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। पाकिस्तान भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब एक ट्रायल कोर्ट से जो है ना वो एपलेट प्लेटफॉर्म पे केस चला जाता है तो फिर जो है ना वो सज़ा कम होती जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो भी इसी थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपने जेल अगर भी विजिट की है तो उस पर दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा होगा हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि वो इस वजह से रिफॉर्मेशन का प्रोसेस किया गया कि अगर किसी जुवलाइन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको भी जो है ना रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। उसको भी सोसाइटी के लिए जो है ना वो एक कारआमद शख्स जो है ना वो बनाया जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, उसको जेल में भेजा गया है, उसको रिफॉर्म किया गया है, उसको एजुकेट किया गया है, तो उसको जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जिससे वो बाहर आके तो वो अर्न कर सके, अपना बिजनेस बना सके, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो मिट्टी के बर्तन बनाने की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि उसको जेल में जो है ना मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाए जाए ताकि वो बाहर आके जो है ना वो बिजनेस बना सके अपना, ठीक है, बाहर आके जो है ना वो एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। तो उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि फिलोसफर्स कहते हैं अगर एक क्रिमिनल को पता होगा कि उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको सिर्फ रिफॉर्म ही किया जाएगा, तो फिर जो है ना वो उससे घबराएगा नहीं कोई भी ऑफेंस कमिट करने से, कोई भी एक्ट परफॉर्म करने से। और अगर किसी भी पर्सन को कोई भी क्रिमिनल है, दूसरा इसको क्रिटिसाइज ये किया गया था कि अगर कोई भी क्रिमिनल है उसको वही फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो कि उसको घर में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, तो वो जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करने से बिल्कुल नहीं घबराएगा। ये दूसरा क्रिटिसिज्म था। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये था, रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं, जो कि हैबिचुअली जो है ना ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है, वो तो इससे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है। उनको तो पता होगा कि हमें जो है ना वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, सही है। तो वो तो ये एक्ट जो है ना वो फिर से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आती है कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो वो उसके बदले में कंपनसेट करेगा, सही है। वो उसके बदले में जो है ना वो फाइन वगैरह देगा ताकि जो उसने एक्ट परफॉर्म किया उसको ये रियलाइज़ हो कि ये जो है इलीगल एक्ट था, ठीक है, उसके बदले में वो कंपनसेट करे विक्टिम को, सही है। एग्जाम्पल इसकी यही है कि बेसिकली अगर किसी एस पर्सन ने जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसको इम्प्रीजनमेंट मिली है और उसको जो है ना वो साथ जो है ना वो काम भी जो है ना वो सिखाया जाए जेल के अंदर, जिससे वो ये होगा कि उससे वो अर्न करेगा और जो विक्टिम है उसको वो जो है ना वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। इस थ्योरी को भी जो है ना क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है, कि इसका बेसिकली जो है ना वो इतनी सिंपली जो है ना वो ये इस थ्योरी जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और ये एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है, जिसको जो है ना आप कभी भी जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। और मॉडर्न टाइम जो सोसाइटी है वहाँ पे तो ये इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती कि जो अमीर तबका है यानी कि जो एलीट क्लास है, ठीक है, वो तो फिर कोई भी ऑफेंस जो है ना वो कमिट कर सकते हैं। इसको इस वजह से ही क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जो इस थ्योरी को ये थ्योरी पहले इंट्रोड्यूस थी, ठीक है, रोमन के टाइम पीरियड में और उससे पहले और उसके बाद में ये थ्योरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती थी। लेकिन ये था कि जो एलीट क्लास थी वो क्या करती थी, वो कोई भी ऑफेंस कमिट करती थी उसके बदले में जो है ना वो फाइन पे कर देती थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो है ना पुअर क्लास, ठीक है। तो इस वजह से फिर जो है ना इस थ्योरी को जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाया गया। उसके बाद इनकैपेसिटेशन थ्योरी से मीन ये है कि अगर किसी पर्सन ने जो है ना ऑफेंस कमिट किया है तो उसको इनकैपेबल बना दिया जाए, ठीक है, ताकि वो इनकैपेबल मीन कि उसको ऐसी कैपिटल टाइप पनिशमेंट दी जाए, ऐसी स्वेयर टाइप पनिशमेंट दी जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कैपेबल रहे ही ना,
ठीक है, तो ये बेसिकली इस थ्योरी का पर्पस है। जैसे कि यहाँ पे इन कैपिटल टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। चिकागो जो है यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है, इस थ्योरी का बेसिक पर्पज ही है कि इनकैपेबल बना दिया जाए ऑफेंडर को। सही है, इनकैपेबल मीन कि नेक्स्ट टाइम वो जो है ना ऐसा एक्ट परफॉर्म करने के लिए कैपेबल रहे ही ना। सही है, या तो उसको जेल में डाल दिया जाए, सही है, या तो अगर उसने जैसे कि चोरी के वाले से आगे अगर उसने चोरी किया तो उसके हाथ काट दिया जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है ना चोरी करने के वाले से सोचे ही ना। तो ये बेसिकली जो है ना इनकैपेसिटेशन थ्योरी जो है ना ये कहती है, ठीक है। और उसके बाद यूटिलिटेरियन थ्योरी ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि ऐसी स्वेयर टाइप्स की पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, जिससे जो है ना वो क्रिमिनल जो है ना वो क्राइम करने से प्रिवेंट करे, ठीक है। मतलब इतनी स्वेयर टाइप हॉर्स टाइम की जो है ना वो पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, जिस जो कि नेक्स्ट जो दूसरा पर्सन है या क्रिमिनल है वो करने के वाले से सोचे ही ना, जैसे कि डेथ पेनल्टी की सजा जो है ना वो दी जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज थी जिनको हमने स्टडी किया, ठीक है। अब जो ना मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, मैंने कंक्लूजन में ये लिखा है कि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है ना, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी के लिए बेस्ट है, ठीक है। आप अपनी हिसाब से जो भी आपको थ्योरी अच्छी लगी है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंपनसेटरी थ्योरी लगी है या रेट्रीब्यूटिव थ्योरी लगी है या प्रिवेंटिव थ्योरी लगी है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है, मेरे मुताबिक वो जो है ना हमारी सोसाइटी के लिए इस टाइम बेस्ट है, ठीक है। और जो है ना उसमें ये है कि आप जो है ना किसी भी ऑफेंडर को रिफॉर्म यानी कि एक मौका देते हो, सही है, उसकी रिफॉर्मेशन करते हो। प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया था कि हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है। तो उसमें आप जो है ना रिफॉर्मेशन में आप जो है ना रिफॉर्म करते हो, ऑफेंडर को रिफॉर्मेशन का एक मौका देते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज थी जिनको हमने स्टडी किया। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रहेगा। अल्लाह हाफिज़।